नमस्ते भक्तों। आज भक्ति ज्ञान टीवी के माध्यम से हम एक अत्यंत गहन और व्यावहारिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय हर उस व्यक्ति के लिए है जो एक सुखी और शांत घर की कामना करता है। अक्सर समाज में यह प्रश्न उठता है कि घर का झगड़ा आखिर शुरू किससे होता है। सत्य तो यह है कि किसी के घर का झगड़ा स्त्री से शुरू होता है और किसी के घर का झगड़ा पुरुष से शुरू होता है। मैं यहाँ उपस्थित सभी नर नारियों से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पुरुष झगड़ा शुरू करता है और जब आपको यह भली भांति ज्ञात है कि आपके पति का स्वभाव थोड़ा उग्र है या उनकी ओर से ही विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो फिर आप उस झगड़े की आग में घी डालने का काम क्यों करती हैं? क्रोध की अग्नि और धैर्य का शीतल जल, अग्नि का स्वभाव है जलाना, लेकिन वह अग्नि तभी तक प्रज्वलित रहती है जब तक उसे ईंधन मिलता रहता है। आग तभी भड़कती है जब उसमें घी की आहुति दी जाए। यदि घी नहीं होगा तो आग स्वतः ही धीरे धीरे शांत होकर बुझ जाएगी। यदि पति घर में क्रोध की अग्नि जला रहा है तो पत्नी का यह परम धर्म है कि वह उस समय पूर्णतः मौन धारण कर ले। यदि आप चुप रहेंगी तो झगड़ा शुरू तो होगा, लेकिन वह विस्तार नहीं पा सकेगा और वहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि स्त्री झगड़ा कर रही है और आवेश में है तो पुरुष को अपनी समझदारी, गंभीरता और धैर्य का परिचय देना होगा। गृहस्थी की इस गाड़ी को जीवन की उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर संतुलित रखने के लिए दो में से एक व्यक्ति को समझदार होना ही पड़ता है। यदि दोनों ही पक्ष अपने हठ, अहंकार और क्रोध पर अड़ जाएं, तब तो गृहस्थी का चलना सर्वथा असंभव हो जाता है। गृहस्थ जीवन की सफलता और शांति के लिए यह अनिवार्य है कि या तो स्त्री समय रहते समझदारी का परिचय दे या फिर पुरुष अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएं। वाणी का संयम और मर्यादा की रक्षा, ज्यादा बोलने से हमेशा विवाद जन्म लेता है। यदि आप अपने गृहस्थ जीवन की समस्याओं और बीते हुए विवादों पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि 80% झगड़े केवल अधिक बोलने के कारण ही होते हैं। जब वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता तो मुख से निकले हुए अपशब्द हृदय को छलनी कर देते हैं और लंबे समय तक क्लेश का कारण बनते हैं। इसीलिए ज्यादा ना बोला करिए। अपनी वाणी को संयमित रखना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। इसके साथ ही अपने घर की आंतरिक बातों और गुप्त चर्चाओं को रिश्तेदारों या बाहरी लोगों से बहुत अधिक साझा ना किया करिए। घर की गोपनीयता का महत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात पति और पत्नी दोनों के लिए यह है कि अपने घर का भेद कभी किसी बाहरी व्यक्ति को न दें। आपका संबंधी कितना भी निकट का क्यों न हो, आपके घर की गुप्त बातें और आपसी मतभेद कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करने चाहिए। आजकल की स्त्रियों में ये एक बहुत बड़ी कमजोरी देखी जाती है कि पति पत्नी में जरा सा मनमुटाव हुआ नहीं कि वे तुरंत अपनी पड़ोसन के पास जाकर सारा वृत्तांत विस्तार से सुना आती हैं। आप दोनों तो अगले दिन फिर से प्रेम पूर्वक मिलकर एक हो जाएंगे और विवाद भूल जाएंगे, लेकिन उस पड़ोसन को आपके घर की निर्बलता और आपकी मर्यादा का पता चल गया, वह समाज में और आपके मुंह पर सदा ताने देगी कि हमें सब पता है तुम्हारे घर के भीतर क्या चलता है। हर घर में थोड़े बहुत झगड़े और मतभेद होते हैं, पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि आप अपनी निजी बातें जाकर पड़ोसियों या दूर के रिश्तेदारों से कहती फिरें। अपनी समझदारी से अपने रिश्तों की पवित्रता की रक्षा स्वयं करें। तलाक एक अभिशाप और सामाजिक पतन। आज के आधुनिक और पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित समाज में तलाक लेना और देना बहुत सरल मान लिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। विशेषकर अपनी बेटियों और बहनों से मेरा यह प्रश्न है कि तलाक लेकर आप आखिर कहां जाएंगी? क्या आप अपने माता पिता के घर जाकर बैठेंगी? याद रखिए, माता पिता के घर में एक पुत्री तब तक ही सम्मानित और सुरक्षित है जब तक उसकी माता जीवित है। माता के स्वर्गवास के बाद आपकी भाभी
या अन्य संबंधी आपको वह आदर, सम्मान और प्रेम कभी नहीं दे पाएंगे जो आपको अपने घर में प्राप्त था। सम्मान की एक निश्चित सीमा और समय होता है। यदि आप वर्ष में 1-2 बार अतिथि बनकर मायके जाती हैं तो आपकी भाभी भी आपका उत्साह और उमंग से स्वागत करेगी। वह कहेगी, आओ दीदी बैठो, क्या खाओगी। लेकिन यदि आप अपने घर का त्याग करके सदा के लिए वहीं रहने लगेंगी तो कुछ ही समय में आप वहां एक भार बन जाएंगी। रिश्तों में आकर्षण और सम्मान तभी तक बना रहता है जब तक आप अपनी मर्यादा और अपने ससुराल के घर में स्थिर रहती हैं। इसलिए छोटी मोटी समस्याओं और क्षणिक आवेश के कारण अपने बसते हुए घर को उजाड़ने का विचार कभी मन में न लाएं। नमस्ते भक्तों, भक्ति ज्ञान टीवी के इस विशेष लेख के दूसरे भाग में आप सभी का पुनः स्वागत है। पहले भाग में हमने चर्चा की कि कैसे वाणी का संयम और गोपनीयता गृहस्थी को बचाती है। आइए अब हम इस विषय के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। मायके का मोह और गृहस्थी का विनाश। अक्सर देखा गया है कि बहुत सी बहुएं अपनी माता के अनुचित परामर्श के कारण अपने सुखी वैवाहिक जीवन को संकट में डाल देती हैं। कई बार माताएं ममता के वश में होकर अपनी बेटियों को गलत सीख दे देती हैं। वे कहती हैं, तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, तेरा पति तुझसे लड़ता रहता है, तू यहाँ वापस आ जा, हम तेरा पेट भरेंगे। ये माताएं अपनी बेटी का भला नहीं कर रही बल्कि अनजाने में उसका घर उजाड़ रही हैं। मायके का मोह और गृहस्थी का विनाश नहीं है। अक्सर देखा गया है कि बहुत सी बहुएं अपनी माता के अनुचित परामर्श के कारण अपने सुखी वैवाहिक जीवन को संकट में डाल देती हैं। कई बार माताएं ममता के वश में होकर अपनी बेटियों को गलत सीख दे देती हैं। वे कहती हैं, तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, तेरा पति तुझसे लड़ता रहता है, तू यहाँ वापस आ जा, हम तेरा पेट भरेंगे। ये माताएं अपनी बेटी का भला नहीं कर रही बल्कि अनजाने में उसका घर उजाड़ रही हैं। एक बेटी को यह स्वयं विचार करना होगा कि वह अपने पति के साथ अधिक सुखी रह सकती है या अपनी माता के साथ। शास्त्र सम्मत बात तो यही है कि एक विवाहिता स्त्री का परम सुख और उसका गौरव उसके पति के घर में ही है। माता के साथ रहने में वह सुख केवल तब तक है जब तक माता जीवित है। माता के बाद का जीवन अत्यंत कठिन और अपमानजनक हो सकता है। इसीलिए यदि आप अपनी वास्तविक भलाई चाहती हैं तो अपने पति की बातों को प्रधानता दें, अपनी माता की उन बातों को नहीं जो आपके घर में कलह उत्पन्न करती हों। जो लड़कियां विवाह के बाद भी अपने मायके के इशारों पर चलती हैं, उनके घर में कभी सुख शांति का बाग नहीं लग सकता, केवल क्लेश की आग ही लगी रहती है। ऐतिहासिक सीख, केवट का हठ और महाभारत का विनाश। महाभारत का भीषण युद्ध केवल एक कन्या के पिता के अनुचित हस्तक्षेप और हठ के कारण हुआ था। वह कन्या थी सत्यवती मत्स्यगंधा और उनके पिता थे केवटराज। जब महाराज शांतनु सत्यवती के सौंदर्य पर मोहित हुए और विवाह का प्रस्ताव रखा, तब केवटराज ने अपनी बेटी के भविष्य के नाम पर एक अत्यंत स्वार्थपूर्ण शर्त रख दी। उन्होंने हठ किया कि उनकी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। इस एक शर्त ने भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा को भीषण प्रतिज्ञा लेने पर विवश कर दिया। यदि उस समय सत्यवती के पिता ने केवल अपनी बेटी का स्वार्थ न देखकर कुल की मर्यादा और भीष्म के अधिकार का सम्मान किया होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। ये कथा आज के माता पिता के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है कि अपनी बेटियों के ससुराल के अधिकार और मर्यादा में कभी भी स्वार्थवश हस्तक्षेप न करें। बेटी को अपने ससुराल में जड़ें जमाने दें, उसे उखाड़ने का प्रयास न करें। भटके हुए जीवन साथी को सही मार्ग पर लाना। यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि आपका पति मार्ग से भटक जाए या किसी अन्य स्त्री के मोहजाल में फंस जाए, तो उस समय पत्नी को सबसे अधिक धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। आज के समाज में बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो पुरुषों को उनके धन और परिवार से अलग करने का षड्यंत्र रचती हैं।
ऐसी स्थिति में पत्नियां अक्सर क्रोधित होकर घर छोड़ देती हैं। यह सबसे बड़ी भूल है। यदि आप घर छोड़ देंगी तो वह पुरुष और भी अधिक स्वतंत्र हो जाएगा। उस समय आपका धर्म है कि आप वहीं रहकर अपने सुहाग की रक्षा करें, उस बाहरी स्त्री के सामने अपनी शक्ति दिखाएं और उसे कानून या समाज के माध्यम से सबक सिखाएं। अपने पति को प्रेम और समझदारी से वापस लाएं। पति और पत्नी एक दूसरे के रक्षक होते हैं। यदि समाज की हर स्त्री अपने पति के चरित्र की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाए तो कोई भी बाहरी शक्ति किसी का घर उजाड़ने का साहस नहीं कर पाएगी। पराई नारी का आकर्षण पुरुषों के लिए चेतावनी। पुरुषों को भी ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि पराई नारी कभी आपकी सगी नहीं हो सकती। बाहरी आकर्षण केवल कुछ समय का भ्रम है जो अंततः विनाश की ओर ले जाता है। कुछ पुरुष दूसरों की समस्याओं में इतने दयालु बन जाते हैं कि अपना घर भूल जाते हैं। यदि कोई पराई स्त्री आपके सामने रोती है तो उसकी सहायता मर्यादा में रहकर करें, अपना चरित्र खोकर नहीं। अपनी पत्नी में ही पूर्ण विश्वास रखें। जो प्रेम और समर्पण आपकी धर्मपत्नी दे सकती है वह संसार की कोई भी अन्य स्त्री नहीं दे सकती। सुखी गृहस्थी के स्वर्णिम सूत्र संवाद न तोड़ें। चाहे कितनी भी भीषण लड़ाई हो, बोलचाल बंद न करें। बातचीत बंद होते ही सुलह के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। एक दूसरे का सम्मान। पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानकर आदर दे और पत्नी अपने पति को परमेश्वर मानकर सम्मान करे। जहां नारी का आदर होता है वहीं सुख समृद्धि का वास होता है। ईश्वर की शरण। पति पत्नी मिलकर भगवान की भक्ति करें। जिस घर में राम और सीता जैसा अटूट प्रेम और विश्वास होता है वहीं शांति का वास होता है। भक्ति ज्ञान टीवी आपसे यही प्रार्थना करता है कि अपनी गृहस्थी को तपस्या समझकर निभाएं। छोटी छोटी बातों को क्षमा करना सीखें। यदि आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे तो आपकी गृहस्थी निश्चित ही स्वर्ग बन जाएगी। जय श्री कृष्ण।